एना बेबी, आजा मेरे पास। अपना गैला है, शोर मच गैला है, एकदम ताड़ा ताड़ी करो। क्या हुआ? तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ? उफ, ये इतना भौंक क्यों रहा है, जानवर कहीं के? लगता है नाश्ते में मिर्ची का पराठा खाया है। वो एक प्रॉब्लम पर 3 दिन से काम कर रही है। काम ही तो नहीं हो रहा, ना भेजा काम कर रहा है, ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पर मैं समझ गई, तेरी प्रॉब्लम है तो इस बार मैथ्स क्लब में टॉप नहीं करेगी। अरे ए ना मिले तो बी सही। पूरी लाइफ मैंने सिर्फ ए पाए हैं, बी का तो सवाल ही नहीं उठता, समझी? यहाँ भौंकने चिल्लाने का कंपटीशन चल रहा है, बाहर तक सुनाई दे रहा है। लगता है कार्बो को तेरा पॉपकॉर्न खाना है सैमी। और कह रहा है तुम्हें मैथ्स में टॉप भी कराएगा। अब तुझे डॉगी लैंग्वेज आने लगी है, हाँ? आई विश इसके पास थोड़ा ब्रेन होता तो भौंकता कम, सोचता ज्यादा। पानी के ट्रक की तरह लार टपकाने के बजाय मेरी हेल्प करता इस मनहूस प्रॉब्लम से। हाँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? सैमी, तो हो जाए आज की विश। तुम चाहते हो इसे इतना ब्रेन मिल जाए कि ये मैथ्स जीनियस बन जाए? नहीं नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा जीनियस नहीं होना चाहिए। ओके, क्या पता इस बाल और पिस्सू के पुलिंदे में कोई जीनियस छिपा हुआ हो? हेलो बच्चों। हेलो मार्था। इस छोटे बाबू के सोने का टाइम हो गया है। जिसे आप गोद में ले वो फले फूले। हाय, मैं तो वारी जाऊं। अरे वैसे एक बात कहूँ, ये मैथ जीनियस तो शायर भी निकला। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, क्या लाजवाब खुशबू है। जरूर कहीं बिरयानी बन रही है। क्या आप लोग जानते हैं कि बिरयानी इंडिया के आंध्र प्रदेश के राज्य की एक बहुत ही जानी मानी डिश है, हैदराबादी बिरयानी। वो एक्चुअली ईरान में इजाद हुई और वहाँ से ईरानी व्यापारियों और मुसाफिरों द्वारा साउथ एशिया में लाया गया। एक बात कहूँ, बातों से ज्यादा भौंकना समझ में आता था। न्यूरॉन्स को फिर से तरोताजा बनाने के लिए टहलने से बेहतर और कुछ नहीं है। साल का इस समय मौसम बहुत खुशनुमा होता है। ओके जीनियस, अब बहुत हो गई लेक्चरबाजी। तुम्हें मेरी मैथ प्रॉब्लम में हेल्प करनी है। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन देखो यहाँ पर कितने प्यारे फूल हवा में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एंथिया, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। ओह नो, मिसेस जैज़वेल, मेरी मैथ टीचर, अब वो मेरी असाइनमेंट के बारे में पूछेंगी। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जैज़वेल, क्या शानदार नाम है। इसमें पूर्वीय सभ्यता का पैगाम। क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा, यंग मैन? हाँ, ये सिरिल भी ना। सॉरी मिसेस जैज़वेल, हमें जाना होगा। हमारे डॉगी को वेट को दिखाना है, इसका गला खराब हो गया है। हाँ, बेचारे से भौंका नहीं जा रहा। ओह एग्जैक्टली, ज्यादा सीरियस नहीं है पर जांच करवाना जरूरी है। गुड बाय मिसेस जैज़वेल। पर मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। ओके, तुम्हारे न्यू इम्प्रूव्ड ब्रेन से मेरी हेल्प करो। थोड़ा संयम रखो। बाय द वे, हम शहर में आए ही हैं, तो क्यों ना लगे हाथों कुछ नए मोजे खरीद लिए जाएं? अब अचानक मोजे कहाँ से आ गए? वो क्या है, हम थोड़ा मौज में आ गए और मौज मौज में इसके मोजे चबा गए। ओ, तुम ही हो हमारे घर के मोजे के सीरियल ईटर। मुझे लगा वो सैमी था। हम सेंट फेरिस ने हजारों साल पहले मोजे चबाना छोड़ दिया था। एक्चुअली हमने मोजे चबाना तब छोड़ा जब उनका आविष्कार भी नहीं हुआ था। आहा, मुझे ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पहली बार दिखाई दिया। ओए एसीपी प्रद्युमन, तूने एक लुक में कैसे जान लिया कि वो आदमी गड़बड़ है? एक्चुअली रॉबर्ट का अंदाजा बिल्कुल सटीक है। डिटेक्टिव जीनियस के लेंस से देखो तो उसके कोट पर पसीने के दाग बने हुए हैं, जिसकी तेज बू यहाँ तक आ रही है। बॉडी में स्ट्रेस और आंखें थकी हुई, यानी एक जगह बैठकर कुछ देख रहा होगा। आंखों पर दूरबीन के निशान साफ दिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अब तक ग्लव्स नहीं उतारे। पॉइंट तो सही पकड़ा तूने। इसने ग्लव्स क्यों पहने हैं? एक्चुअली मुझे भी इस पर डाउट आ रहा है। बाकी डाउट बाद में, पहले मेरे डाउट क्लियर करो। इस प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन से सोई नहीं हूँ। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फाइनली। अरे ये तो बहुत आसान है। ये बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स।
अरे बच्चों, मेरी ट्रिपल चॉकलेट और सिनेमन कुकीज कौन खाएगा? कुकीज? सिनेमन मेरी कमजोरी है। अब ठंड पड़ गई तुझे? ऐसे कोई वेट्रेस पर चिल्लाता है क्या? इतनी शराफत से उसने सिर्फ इतना कहा कि प्लीज मिल्कशेक के ग्लासेस जमीन पर मत पटको। गुस्से में बेकाबू हो गई, सॉरी। हमें उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना वो हमारी एंट्री हमेशा के लिए बैन कर देगा। और हम नहीं चाहते हमारी एंट्री बैन हो यहाँ, क्योंकि ये जगह यहाँ की नंबर 1 कूलेस्ट प्लेस है। नंबर 2 पर कब्रिस्तान है। पर इतना पैसा हम लाएंगे कैसे? हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए स्मॉल सेविंग अकाउंट बनाया है। हम बैंक जाएंगे और थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। पर मॉम और डैड ने बोला कि ये अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ये एक इमरजेंसी ही है। ये एक ही तो जगह है पूरे टाउन में जहाँ फ्री वाईफाई कनेक्शन और वनीला स्ट्रॉबेरी और सिनेमन मिल्कशेक के साथ दूसरे ऑर्डर पर फ्री चॉकलेट टॉपिंग देते हैं। मेरे बाप, अब तो मेरे मैथ प्रॉब्लम का सलूशन बता दो। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। यूसी बिल्ली, रुको, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं, मैं तेरा खाना नहीं। एंथिया, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात। सॉरी मिसेस जैस्मिन, डॉग इमरजेंसी। ये क्या हो रहा है? वो बिल्ली के पीछे क्यों पड़ा है? उसका तो जीनियस का ब्रेन है ना? पता है, आइंस्टाइन के आगे कोई पिज्जा रख देता तो उसकी सारी जीनियस गिरी भूलकर वो भुक्कड़ की तरह लपक पड़ता। मेरे पंजों से कब तक तुमने बचता? बिल्ली पकड़ ली? सैमी, चिल्लाओ मत, किसी को तो बिल्ली की फिक्र करनी होगी ना। मैं अपने शर्मनाक बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मुझे क्या हो गया था, पर इस भाग दौड़ में मेरे हाथ एक दिलचस्प चीज लगी। उसके बाद मैंने इस बैग में रखी चीजों को एग्जामिन किया और मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि रेस्टोरेंट में उस अजीब आदमी पर मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरे सूंघने की तीव्र शक्ति से मुझे पता चल गया है कि इस बैग पर भी उसी आदमी की बू है। और यही नहीं, इसमें से पिस्टल में लगाने वाले ग्रीस की भी स्मेल आ रही है। और बहुत बारीकी से जांचने पर मुझे ये मिला, इसका फोकस ठीक उतनी ही डिस्टेंस का है जितना सामने बिल्डिंग के रूम और सड़क के पार बैंक के बीच में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दावे के साथ दावा कर सकता हूँ कि ये भाई साहब बैंक लूटने का प्लान बना रहे हैं। मेरे अनुमान लगाने की स्मार्टनेस को मान गए? बिल्कुल, खासकर अभी कुछ घंटों पहले तुम्हारी सारी स्मार्टनेस सिर्फ अपने दुम को पकड़ने की कोशिश में यूज कर रहे थे, समझे ना मेरे भाई? हेलो, जल्दी से बाहर निकलो, इस बैंक को कोई लूटने आने वाला है, तो जल्दी। एकदम सही बोले तू। अब मेरे प्लान में टांग नहीं अड़ाने का, अच्छे बच्चे के जैसे चुपचाप बैठने का, समझी? क्योंकि मेरे सारे पैसों को अभी बहुत काउंटिंग करने का है। मैथ्स का पीरियड स्टार्ट। मैथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब तो मेरी बात सुनेगा, बी ग्रेड फिल्म के 3rd ग्रेड विलन के चमचे। कब से देख रही हूँ, सुबह से एक के बाद एक पछड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ इस फैमिली को संभालो, दूसरी तरफ वो डेढ़ शाना सैंड फेरी और उसकी स्टूपिड विशेस जैसे बोलने वाला डॉगी, और ऊपर से 3 दिन से मैं ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम से अपना सर खपा रही हूँ, जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, जिसे अगर कल तक सॉल्व नहीं किया तो मेरी टीचर मिसेस जैस्मिन मुझे बी देगी, और मेरी लाइफ में बी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें तुम्हारा बैग मिल गया है, तो हमें पता है कि तुम कौन हो मिस्टर। अब तुम्हारा खेल खत्म, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है, सरेंडर कर दो। पुलिस! अरे बाप रे, भागो! रुक जाओ, बैंक में चोरी करने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, अच्छा हुआ सही वक्त पर पुलिस आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि हमें उस बदमाश को पकड़ना होगा। एंथिया, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात। क्या है? मिसेस जैस्मिन, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप। डोंट वरी मेरी बच्ची, मैं कब से तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती थी। तुम्हारे असाइनमेंट में मुझसे एक गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी। एक छोटा सा मेजरमेंट डालना रह गया है, बिना उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। ओह, तो सब ठीक है। अब मेरी टेंशन खत्म। थैंक यू सो मच मिसेस जैस्मिन, मुझे बताने के लिए। इसका डीएनए चेक कराना तो बनता है, ये इस दुनिया की तो पक्का नहीं है। हैं? यार पोपट कर दिया तूने मेरा, डॉगी से चेस में हार गया मैं। हैं? देख ऐसा है ना दोस्त,
तूने वो कहावत सुनी होगी कि हर डॉगी का दिन आता है और आज मेरा दिन है, तो ज्यादा टेंशन मत ले। आज के बाद फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक नॉर्मल डॉगी की लाइफ बहुत कूल होती है। थोड़ा आराम कर लूं तो जाके डॉक्टर को दिखाना दो। एक डॉक्टर, ये अच्छा जोक था। बहुत कूल दिन था ना। पुलिस ने उस चोर को पकड़ने का इनाम दिया जिससे हम शूम में तोड़े ग्लासेस की भरपाई कर सकें। और अब हम वहाँ मिल्क शेक पीने जा सकते हैं। और मैथ में मैं आज भी टॉप हूँ। और अपना कार्बो वापस एक क्यूट डॉगी बन गया। अरे छोड़ना। अले मेरा छोना बेबी, आजा मेरे पास। अपना गैला है, शोर मच गैला है, एकदम ताड़ा ताड़ी करो। क्या हुआ? तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं यहाँ कंसंट्रेट कर रही हूँ? उफ, ये इतना भौंक क्यों रहा है, जानवर कहीं के? लगता है नाश्ते में मिर्ची का पराठा खाया है। वो एक प्रॉब्लम पर 3 दिन से काम कर रही है। काम ही तो नहीं हो रहा, ना भेजा काम कर रहा है, ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पर मैं समझ गई तेरी प्रॉब्लम है तो इस बार मैथ्स क्लब में टॉप नहीं करेगी। अरे ए ना मिले तो बी सही। पूरी लाइफ मैंने सिर्फ ए पाए हैं, बी का तो सवाल ही नहीं उठता, समझी? यहाँ भौंकने चिल्लाने का कंपटीशन चल रहा है, बाहर तक सुनाई दे रहा है। लगता है कार्बो को तेरा पॉपकॉर्न खाना है सैमी। और कह रहा है तुम्हें मैथ्स में टॉप भी कराएगा। अब तुझे डॉगी लैंग्वेज आने लगी है, हाँ? आई विश इसके पास थोड़ा ब्रेन होता तो भौंकता कम, सोचता ज्यादा। पानी के ट्रक की तरह लार टपकाने के बजाय मेरी हेल्प करता इस मनहूस प्रॉब्लम से। हाँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? सैमी, तो हो जाए आज की विश। तुम चाहते हो इसे इतना ब्रेन मिल जाए कि ये मैथ्स जीनियस बन जाए? नहीं नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा जीनियस नहीं होना चाहिए। ओके, क्या पता इस बाल और पिस्सू के पुलिंदे में कोई जीनियस छिपा हुआ हो। हेलो बच्चों। हेलो मार्था। इस छोटे बाबू के सोने का टाइम हो गया है। जिसे आप गोद में ले वो फले फूले। हाय, मैं तो वारी जाऊं। अरे वैसे एक बात कहूँ, ये मैथ जीनियस तो शायर भी निकला। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, क्या लाजवाब खुशबू है। जरूर कहीं बिरयानी बन रही है। क्या आप लोग जानते हैं कि बिरयानी इंडिया के आंध्र प्रदेश के राज्य की एक बहुत ही जानी मानी डिश है, हैदराबादी बिरयानी। वो एक्चुअली ईरान में इजाद हुई और वहाँ से ईरानी व्यापारियों और मुसाफिरों द्वारा साउथ एशिया में लाया गया। एक बात कहूँ, बातों से ज्यादा भौंकना समझ में आता था। न्यूरॉन्स को फिर से तरोताजा बनाने के लिए टहलने से बेहतर और कुछ नहीं है। साल का इस समय मौसम बहुत खुशनुमा होता है। ओके जीनियस, अब बहुत हो गई लेक्चरबाजी। तुम्हें मेरी मैथ प्रॉब्लम में हेल्प करनी है। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन देखो यहाँ पर कितने प्यारे फूल हवा में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एंथिया, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। ओह नो, मिसेस जैज़वेल, मेरी मैथ टीचर, अब वो मेरी असाइनमेंट के बारे में पूछेंगी। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जैज़वेल, क्या शानदार नाम है। इसमें पूर्वीय सभ्यता का पैगाम। क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा, यंग मैन? हाँ, ये सिरिल भी ना। सॉरी मिसेस जैज़वेल, हमें जाना होगा। हमारी डॉगी को वेट को दिखाना है, इसका गला खराब हो गया है। हाँ, बेचारे से भौंका नहीं जा रहा। ओह, एग्जैक्टली, ज्यादा सीरियस नहीं है पर जांच करवाना जरूरी है। गुड बाय मिसेस पर जैज़वेल। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। ओके, तुम्हारे न्यू इम्प्रूव ब्रेन से मेरी हेल्प करो। थोड़ा संयम रखो। बाय द वे, हम शहर में आए ही हैं, तो क्यों ना लगे हाथों कुछ नए मोजे खरीद लिए जाएं? अब अचानक मोजे कहाँ से आ गए? वो क्या है, हम थोड़ा मौज में आ गए और मौज मौज में इसके मोजे चबा गए। ओह, तुम ही हो हमारे घर के मोजे के सीरियल ईटर। मुझे लगा वो सैमी था। हम सेंट फेरिस ने हजारों साल पहले मोजे चबाना छोड़ दिया था। एक्चुअली हमने मोजे चबाना तब छोड़ा जब उनका आविष्कार भी नहीं हुआ था। आहा,
मुझे ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पहली बार दिखाई दिया। ओए एसीपी प्रद्युमन, तूने एक लुक में कैसे जान लिया कि वो आदमी गड़बड़ है? एक्चुअली रॉबर्ट का अंदाजा बिल्कुल सटीक है। डिटेक्टिव जीनियस के लेंस से देखो तो उसके कोट पर पसीने के दाग बने हुए हैं, जिसकी तेज बू यहाँ तक आ रही है। बॉडी में स्ट्रेस और आंखें थकी हुई, यानी एक जगह बैठकर कुछ देख रहा होगा। आंखों पर दूरबीन के निशान साफ दिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अब तक ग्लव्स नहीं उतारे। पॉइंट तो सही पकड़ा तूने। इसने ग्लव्स क्यों पहने हैं? एक्चुअली मुझे भी इस पर डाउट आ रहा है। बाकी डाउट बाद में, पहले मेरे डाउट क्लियर करो। इस प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन से सोई नहीं हूँ। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फाइनली। अरे ये तो बहुत आसान है। ये बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स। अरे बच्चों, मेरी ट्रिपल चॉकलेट और सिनेमन कुकीज कौन खाएगा? कुकीज? सिनेमन मेरी कमजोरी है। अब ठंड पड़ गई तुझे? ऐसे कोई वेट्रेस पर चिल्लाता है क्या? इतनी शराफत से उसने सिर्फ इतना कहा कि प्लीज मिल्कशेक के ग्लासेस जमीन पर मत पटको। गुस्से में बेकाबू हो गई, सॉरी। हमें उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना वो हमारी एंट्री हमेशा के लिए बैन कर देगा। और हम नहीं चाहते हमारी एंट्री बैन हो यहाँ, क्योंकि ये जगह यहाँ की नंबर 1 कूलेस्ट प्लेस है। नंबर 2 पर कब्रिस्तान है। पर इतना पैसा हम लाएंगे कैसे? हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए स्मॉल सेविंग अकाउंट बनाया है। हम बैंक जाएंगे और थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। पर मॉम और डैड ने बोला कि ये अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ये एक इमरजेंसी ही है। ये एक ही तो जगह है पूरे टाउन में जहाँ फ्री वाईफाई कनेक्शन और वनीला स्ट्रॉबेरी और सिनेमन मिल्कशेक के साथ दूसरे ऑर्डर पर फ्री चॉकलेट टॉपिंग देते हैं। मेरे बाप, अब तो मेरे मैथ प्रॉब्लम का सलूशन बता दो। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। यू सी, बिल्ली। रुको, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं, मैं तेरा खाना नहीं। थिया, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात। सॉरी मिसेस जैस्मिन, डॉग इमरजेंसी। ये क्या हो रहा है? वो बिल्ली के पीछे क्यों पड़ा है? उसका तो जीनियस का ब्रेन है ना? पता है, आइंस्टाइन के आगे कोई पिज्जा रख देता तो उसकी सारी जीनियस गिरी भूलकर वो भुक्कड़ की तरह लपक पड़ता। मेरे पंजों से कब तक तुमने बचता? बिल्ली पकड़ ली? सैमी, चिल्लाओ मत, किसी को तो बिल्ली की फिक्र करनी होगी ना। मैं अपने शर्मनाक बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मुझे क्या हो गया था, पर इस भाग दौड़ में मेरे हाथ एक दिलचस्प चीज लगी। उसके बाद मैंने इस बैग में रखी चीजों को एग्जामिन किया और मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि रेस्टोरेंट में उस अजीब आदमी पर मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरे सूंघने की तीव्र शक्ति से मुझे पता चल गया है कि इस बैग पर भी उसी आदमी की बू है। और यही नहीं, इसमें से पिस्टल में लगाने वाले ग्रीस की भी स्मेल आ रही है। और बहुत बारीकी से जांचने पर मुझे ये मिला, इसका फोकस ठीक उतनी ही डिस्टेंस का है जितना सामने बिल्डिंग के रूम और सड़क के पार बैंक के बीच में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दावे के साथ दावा कर सकता हूँ कि ये भाई साहब बैंक लूटने का प्लान बना रहे हैं। मेरे अनुमान लगाने की स्मार्टनेस को मान गए? बिल्कुल, खासकर अभी कुछ घंटों पहले तुम्हारी सारी स्मार्टनेस सिर्फ अपने दुम को पकड़ने की कोशिश में यूज कर रहे थे, समझे ना मेरे भाई? हेलो, जल्दी से बाहर निकलो, इस बैंक को कोई लूटने आने वाला है, तो जल्दी। ये एकदम सही बोली तू। अब मेरे प्लान में टांग नहीं अड़ाने का, अच्छे बच्चे के जैसे चुपचाप बैठने का, समझी? क्योंकि मेरे ये सारे पैसों को अभी बहुत काउंटिंग करने का है। मैथ्स का पीरियड स्टार्ट। मैथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब तो मेरी बात सुनेगा, बी ग्रेड फिल्म के 3rd ग्रेड विलन के चमचे। तब से देख रही हूँ, सुबह से एक के बाद एक पछड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ इस फैमिली को संभालो, दूसरी तरफ वो डेढ़ शाना सैंड फेरी और उसकी स्टूपिड विशेस जैसे बोलने वाला डॉगी, और ऊपर से 3 दिन से मैं ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम से अपना सर खपा रही हूँ, जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, जिसे अगर कल तक सॉल्व नहीं किया तो मेरी टीचर मिसेस जैस्मिन मुझे बी देगी, और मेरी लाइफ में बी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें तुम्हारा बैग मिल गया है, तो हमें पता है कि तुम कौन हो मिस्टर। अब तुम्हारा खेल खत्म, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है, सरेंडर कर दो। पुलिस! अरे बाप रे, भागो! रुक जाओ,
बैंक में चोरी करने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, अच्छा हुआ सही वक्त पर पुलिस आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि हमें उस बदमाश को पकड़ना होगा। एंथिया, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात। क्या है? मिसेस जैसवेल, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आप। डोंट वरी मेरी बच्ची, मैं कब से तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती थी। तुम्हारे असाइनमेंट में मुझसे एक गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी। एक छोटा सा मेजरमेंट डालना रह गया है। बिना उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। ओह, तो सब ठीक है। अब मेरी टेंशन खत्म। थैंक यू सो मच मिसेस जैसवेल मुझे बताने के लिए। इसका डीएनए चेक कराना तो बनता है, ये इस दुनिया की तो पक्का नहीं है। हैं? यार पोपट कर दिया तूने मेरा। डॉगी से चेस में हार गया मैं। हैं? देख ऐसा है ना दोस्त, तूने वो कहावत सुनी होगी कि हर डॉगी का दिन आता है और आज मेरा दिन है, तो ज्यादा टेंशन मत ले। आज के बाद फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल डॉगी की लाइफ बहुत कूल होती है। थोड़ा आराम कर लूं? तो जाके डॉक्टर को दिखाना तू। एक डॉक्टर, ये अच्छा जोक था। बहुत कूल दिन था ना। पुलिस ने उस चोर को पकड़ने का इनाम दिया, जिससे हम शूम में तोड़े ग्लासेस की भरपाई कर सकें। और अब हम वहाँ मिल्क शेक पीने जा सकते हैं। और मैथ में मैं आज भी टॉप हूँ। और अपना कार्बो वापस एक क्यूट डॉगी बन गया। अरे छोड़ना। अटक गया।